अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम रूट करेंगे सैमसंग के S21 5G को और इस फ़ोन में एंड्रॉयड 14 वर्जन चल रहा है और इसी मेथड के थ्रू आप एंड्रॉयड 14 और एंड्रॉयड 13 दोनों वर्जन को रूट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम अपने इस फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करेंगे। तो फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करने के लिए पहले हमें अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। तो मैं अपने इस फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद हम आएंगे सेटिंग्स में, स्लाइड करके नीचे अबाउट में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन का, इसे खोलेंगे और यहाँ पे हमारे पास बिल्ड नंबर, इसको हम 5 मरतबा तेज़ी से टैप करेंगे। फिर हम आएंगे बैक और फिर से बैक आएंगे। नीचे हमारे पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन, इस ऑप्शन को खोल लेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा OEM अनलॉकिंग। अगर ये ऑप्शन आपको नज़र नहीं आता तो थोड़ी देर इंतज़ार करें, थोड़ी देर बाद ये ऑप्शन खुद ही आ जाएगा। इसको इनेबल कर लें और इनेबल करने के बाद सारा कुछ क्लोज कर दें। तो अब हम अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करेंगे, लेकिन फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके फ़ोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप अपने फ़ोन के डाटा को सेव करना चाहते हैं तो उसका बैकअप बना लें, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान ये सारा डाटा इसका वाइप हो जाएगा। तो अब हम अपने फ़ोन को पावर ऑफ करेंगे। तो अब हम एक टाइप सी केबल लेंगे जो कि दूसरी साइड से कनेक्ट है हमारे लैपटॉप के साथ। तो मोबाइल फ़ोन में हम वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन्स को प्रेस करके रखेंगे और USB केबल को कनेक्ट कर देंगे और थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ही ये स्क्रीन आएगी तो दोनों बटन्स को आपने छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। हम चले जाएंगे अनलॉक बूट लोडर मोड में और फिर से हम वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। तो हमारे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो चुका है और हमारे फ़ोन का सारा डाटा भी डिलीट हो चुका है। तो अब इसे ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए हम इंतज़ार करते हैं। तो जैसे ही फ़ोन ऑन होगा तो हम फ़ोन की अब सेटिंग कर लेंगे। तो फ़ोन की सेटिंग करने के बाद अब हम अपने फ़ोन से वाईफाई को कनेक्ट करेंगे। वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद अब हम बैक आएंगे नीचे अबाउट में, फिर हम सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, बिल्ड नंबर को 5 मरतबा तेज़ी से टैप करेंगे। फिर हम बैक आएंगे, फिर से बैक आएंगे, नीचे जाएंगे डेवलपर ऑप्शन में। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन ब्लैंक हो चुका है। हो सकता है आपको OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन नज़र ना आए। अगर नहीं आता तो थोड़ी देर बाद ये ऑप्शन खुद ही आ जाएगा। ब्लैंक होने के बाद यहाँ नीचे इस पे लिखा है बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक। इसका मतलब यह है कि हमारे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। अब हम अपने फ़ोन को रूट फाइल के साथ फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने फ़ोन के लिए फर्मवेयर को डाउनलोड करेंगे। तो फर्मवेयर को आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो? सबसे पहले आपने अपने फ़ोन का मॉडल नंबर चेक करना है। अबाउट में चले जाएं, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे फ़ोन का मॉडल नंबर है। आपके फ़ोन का जो भी मॉडल नंबर है आपने वो मॉडल नंबर नोट करना है। ये वेबसाइट है samfw.com। इस वेबसाइट पे आ जाएं मोबाइल फ़ोन के फर्मवेयर को डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ एंटर डिवाइस नेम वाले सेक्शन में हम अपने फ़ोन का मॉडल नंबर टाइप करेंगे, जो कि मेरे फ़ोन का मॉडल नंबर है G991B। आपने अपने फ़ोन का मॉडल नंबर टाइप करना है। तो नीचे हमारा फ़ोन आ गया, इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद हम अगले पेज पे चले जाएंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ फर्मवेयर्स होंगे। तो इनमें से एक फर्मवेयर हमने डाउनलोड करना है, वो जो हमारे फ़ोन के लिए कंपैटिबल है। वो हम किस तरह से चेक कर सकते हैं? तो यहाँ अबाउट वाले ऑप्शन में ही हमारे पास नीचे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन है। इस ऑप्शन को खोल लेंगे और हमारे पास यहाँ पे बेसबैंड वर्जन होगा। इस बेसबैंड वर्जन को हम नोट करेंगे और यहाँ सर्च फर्मवेयर वाले ऑप्शन में इसे सर्च करेंगे। तो हम अपने लैपटॉप में आएंगे, तो इस वाले ऑप्शन में हमें अपने फ़ोन का बेसबैंड वर्जन टाइप करना है। तो जैसे ही मैंने अपने फ़ोन का बेसबैंड वर्जन यहाँ टाइप किया तो मेरे पास कुछ फर्मवेयर्स आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे फर्मवेयर्स हैं, तो इनमें से कोई भी फर्मवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो। सभी फर्मवेयर आपके फ़ोन के लिए कंपैटिबल होंगे। बस याद रखिएगा कि आपने अपने फ़ोन का बेसबैंड वर्जन यहाँ पर टाइप करना है। अक्सर ऐसा भी होता है कि बेसबैंड वर्जन टाइप करने के बाद हमें यहाँ पे कोई भी फर्मवेयर नहीं मिलता, तो उसका क्या हल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ बेसबैंड वर्जन के नीचे ही हमारे पास बिल्ड नंबर है और हम बिल्ड नंबर के आखिरी 13 कैरेक्टर्स अपने सर्च फर्मवेयर वाले ऑप्शन में टाइप करेंगे। इस केस के अंदर मेरा बेसबैंड वर्जन और बिल्ड नंबर के आखिरी 13 कैरेक्टर्स सेम है। तो अक्सर सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपका बेसबैंड वर्जन लिखकर कोई फर्मवेयर नहीं आता तो आप अपने बिल्ड नंबर के आखिरी 13 कैरेक्टर्स, जहाँ से आपके मोबाइल फ़ोन का मॉडल, जब आप अपने फ़ोन के लिए फर्मवेयर को डाउनलोड करोगे तो इस तरह से जिप फाइल में वो होगा, जिसे आपने एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें से हमें ये वाली फाइल्स मिलेंगी। इसके बाद हम मजिस KPK को डाउनलोड कर लेंगे, जिसका लेटेस्ट वर्जन है ये। और अब हम रूट चेकर को डाउनलोड करेंगे। इसके बाद हम ओडिन को डाउनलोड करेंगे। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मजिस 27.0 का वर्जन मैंने डाउनलोड किया है। अगर इससे लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इन सभी फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद अब हम अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप से और इसे अलाउ कर देंगे और लैपटॉप में आएंगे।
तो जैसे ही आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये फ़ोन की स्टोरेज आ जाएगी हमारे लैपटॉप में। अगर आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं होता आपके लैपटॉप से तो हो सकता है कि आपके लैपटॉप के अंदर ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है। तो ज़्यादातर लैपटॉप्स में तो ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो आप यहाँ पर आकर इनके ऑफिशियल वेबसाइट से सैमसंग के ड्राइवर्स डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने इन्हें पहले से इंस्टॉल किया है तो मैं इन्हें इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो इन फाइल्स में से जो मजिस्क एप्लीकेशन है इस फाइल को हम कॉपी करेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन में किसी जगह पे इसे पेस्ट कर देंगे। फिर हम बैक आएंगे और जो फर्मवेयर है जिसे हमने एक्सट्रैक्ट किया था उसमें जाएंगे और जो एपी की फ़ाइल होगी इस फाइल को हम करेंगे कॉपी और मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ये दोनों फाइल्स यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी मोबाइल फ़ोन में, हम बैक आ जाएंगे। तो अब हम आएंगे अपने फ़ोन में, तो फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दें और अपने मोबाइल फ़ोन को खोल लें। तो अब यहाँ से हम जाएंगे माई फाइल्स में और ये रहा मजिस्क एपीके, इसको हम इंस्टॉल करेंगे और अब हम इसे ओपन करेंगे, अलाउ कर देंगे। तो अब हम यहाँ इंस्टॉल पे टैप करेंगे और सेलेक्ट एंड पैच फाइल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ 3 लाइंस में जाएंगे और अपने मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज को सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे और ये रही एपी की फ़ाइल जो कि हमने ट्रांसफ़र की थी, इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, लेट्स गो पे टैप करेंगे। तो अब ये इस फर्मवेयर की एपी की फ़ाइल को रूट फाइल के अंदर कन्वर्ट करके हमें दे देगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम इंतज़ार करते हैं। तो जैसे ये डन हो जाएगा हम इसे सेव कर लेंगे और बैक आ जाएंगे। अब हम फिर से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेंगे लैपटॉप से और लैपटॉप में आ जाएंगे। तो अब हम जाएंगे दिस पीसी में और ये रहा हमारा मोबाइल फ़ोन, इसे खोलेंगे और इसके अंदर हम जाएंगे डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में। तो यहाँ पे हमारे पास एक नई फ़ाइल आ जाएगी मजिस्क पैच नाम की। इस फाइल को हम करेंगे कॉपी और बैक आ जाएंगे और जहाँ पे हमने अपनी फाइल्स को डाउनलोड किया था ये रहा हमारा फर्मवेयर। इस फर्मवेयर को खोलेंगे और इस फोल्डर के अंदर हम इस फाइल को पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ये फ़ाइल यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी अब हम बैक आएंगे, ओडिन को खोलेंगे और ये ओडिन की एप्लीकेशन है इसे हम खोल लेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे एपी पे और अब हम उसी लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ पे हमने इस फाइल को ट्रांसफ़र किया था। तो मैंने डेस्कटॉप पे किया था इस फोल्डर के अंदर, ये रही फ़ाइल। तो ये मजिस्क पैच नाम की जो फ़ाइल है इसे डबल क्लिक करके हम एपी की जगह पे अटैच कर देंगे। इस फाइल को हमने अपने मोबाइल फ़ोन में से लैपटॉप में ट्रांसफ़र किया था। तो इसके बाद हम सीपी पे क्लिक करेंगे और इन फर्मवेयर्स की फ़ाइल में से जो सीपी की फ़ाइल होगी इसे हम डबल क्लिक करके यहाँ अटैच कर देंगे। फिर हम सीएससी पे क्लिक करेंगे और सीएससी की फ़ाइल को यहाँ अटैच कर देंगे। तो अब BL के अंदर हम BL वाली फ़ाइल को अटैच करेंगे। तो इन सभी फाइल्स को यहाँ अटैच करने के बाद हम ऑप्शंस में जाएंगे, ऑटो रिबूट को अनचेक कर देंगे, वापस लॉग में आएंगे। तो अब हम अपने फ़ोन को डाउनलोड मोड में लेकर जाएंगे जिसके लिए हम करेंगे अपने फ़ोन को पावर ऑफ। तो जैसे ही मोबाइल फ़ोन ऑफ हो जाएगा हम वॉल्यूम अप डाउन दोनों बटन्स को प्रेस करके रखेंगे और USB केबल को कनेक्ट कर देंगे। तो थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे वॉल्यूम अप को प्रेस करें और हमारा फ़ोन चला जाएगा डाउनलोड मोड में। तो अब हम अपने लैपटॉप में वापस आएंगे। तो ये ऑप्शन आ चुका है, इसका मतलब ये है कि हमारे फ़ोन को इस सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट कर लिया है। अब हम स्टार्ट पे क्लिक करके अपने फ़ोन को फ्लैश कर देंगे। तो जैसे ये पास हो जाएगा अब हम अपने फ़ोन को रीसेट करेंगे। इसके लिए हम अपने फ़ोन को लेकर जाएंगे रिकवरी मोड में। तो पहले हम वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों बटन्स को प्रेस करके रखेंगे। तो जैसे ही हमारा फ़ोन ऑफ होगा हम वॉल्यूम डाउन के बटन को छोड़कर वॉल्यूम अप को प्रेस कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा फ़ोन लोगो से होकर गुजरेगा हम पावर बटन को छोड़ देंगे, लेकिन वॉल्यूम अप को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं जाता। तो साथ ही हमने अपने फ़ोन से केबल को भी डिस्कनेक्ट नहीं करना। तो पहले मैं वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस करूँगा तो थोड़ी देर के बाद हमारा फ़ोन ऑफ हो जाएगा। फिर मैं वॉल्यूम डाउन को छोड़कर वॉल्यूम अप को प्रेस कर लूँगा तो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो जैसे ही बूट और अनलॉक लोगों से होकर गुजरेगा फ़ोन तो मैंने पावर बटन को छोड़ दिया लेकिन वॉल्यूम अप को नहीं छोड़ा। तो हमारे यहाँ रेजिंग लिखा आ रहा है। तो हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो चुका है। रेजिंग के बाद हम दोनों बटन्स को छोड़ देंगे, पावर बटन को प्रेस करके यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा फ़ोन कहाँ जाता है। हमारा फ़ोन आ चुका है रिकवरी मोड में। तो यहाँ से हम नीचे आएंगे, फैक्ट्री डाटा रीसेट, वॉल्यूम डाउन बटन से आप नीचे आएंगे और पावर बटन को दबाकर इसे सिलेक्ट करेंगे। फिर वॉल्यूम डाउन के साथ नीचे आएंगे, पावर बटन के साथ इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा फ़ोन एक बार फिर से रीसेट हो चुका है। तो फ़ोन रीसेट हो चुका है। तो अब हम यहाँ से पावर बटन दबाकर इसे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमारे फ़ोन को ऑन होने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे, डिपेंड करता है कि आपका फ़ोन कितना फास्ट है। तो अब हम इंतज़ार करते हैं इस फ़ोन के ऑन होने का। तो जैसे ही फ़ोन ऑन होगा हम अपने फ़ोन की सेटिंग कर लेंगे। फ़ोन की सेटिंग करने के बाद अब हम अपने फ़ोन को फिर से वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद अब हम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप से और लैपटॉप में आएंगे। इसे हम एग्जिट कर देंगे
और बैक आएंगे और यहाँ पे हमारे पास मंजिस KPK और रूट चेकर है, इन दोनों को हम कॉपी करेंगे और चले जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन में, यहाँ पे इन्हें पेस्ट कर देंगे। तो अब बैक आएंगे और अब हम आएंगे अपने मोबाइल फ़ोन में। तो यहाँ से हम जाएंगे माई फाइल्स में और इंटरनल स्टोरेज के अंदर एसेंशियल को हम ऑल पे कर देंगे। स्लाइड करके नीचे आएंगे, सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे मंजिस KPK को। मंजिस को इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करेंगे, इसे अलाउ कर देंगे और इसे कैंसिल कर देंगे। जैसा कि देख सकते हैं मंजिस हमारा इंस्टॉल हो चुका है और इसके सारे फीचर्स भी अवेलेबल आ चुके हैं। यहाँ पे मंजिस का वर्जन भी लिखा हुआ है 27.0 जिसको हमने इंस्टॉल किया है। और फिर भी हम रूट चेकर को इंस्टॉल करके इसे एक बार चेक करते हैं। तो रूट चेकर को खोलें, एग्री करें और गेट स्टार्टेड और वेरीफाई रूट, इसे हम ग्रांट कर देंगे और देख सकते हैं हमारा फ़ोन रूट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने सैमसंग के S21 5G को रूट कर सकते हो एंड्रॉइड 14 और 13 वर्जन में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को